बानी पीटीआई की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। हमने यकीन दिलाया बानी को इलाज की हर सहूलत फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि महमूद खान अजगज़ई के खत लिखने से पहले ही अपोजिशन से राबते में थे। हमने कहा अपने एक डॉक्टर का भी नाम दे दें। पीटीआई रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट का नाम तजवीज़ करने का भी कहा गया। हमें कहा गया बानी पीटीआई को एक हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हमने बानी की आंख के मुआयने के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब किया। हम बानी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हम तिब्बी मुआयने में इसलिए शरीक नहीं हुए क्योंकि हमारा मुतालबा बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वफाकी वज़ीर दाखिला के बानी की बीमारी पर सियासत करने के बयान को मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, आज जितनी भी पेचीदगियां हैं वो सब मुलाकातें ना होने की वजह से हैं। बानी से पार्टी रहनुमाओं और अहले खाना की मुलाकात कराई जाए ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो। और बानी के इलाज मुआवजे के मामले पर पीटीआई का एहतजाज। पेशावर हाईकोर्ट शदीद बरहम। सूबे के लोगों को मुश्किलात का सामना, लोग मर रहे हैं, सड़कें खोलने का हुक्म। केस की समाअत के दौरान अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल से कहा कि आपने खुद बताया कि लोगों ने बानी पीटीआई के इलाज मुआवजे के मामले पर सड़कें बंद की हैं। आपको शौक है तो आप भी जाकर उनके साथ बैठ जाएं। बताएं सड़कें बंद करने वाले कितने अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। केपी के पुलिस, एलीट फोर्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का मुश्तरका ऑपरेशन इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्दों को जहानुम हासिल कर दिया। मरने वालों में फितनतुल खवारिज का सरगना नूर इस्लाम भी शामिल। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 एहलकार भी जाम शहादत नोश कर गए। कराची में बड़ी तबाही मचाने की कोशिश नाकाम। सीटीडी की कामयाब कार्रवाई। शाह लतीफ टाउन के घर में खुफिया इत्तला पर छापा। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। मजीद मुलजमान की तलाश जारी। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान बशीर ज़ेब नेटवर्क से है। पुलिस हुकाम का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर अनवारा कुमारा देसानके से आम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल के फौरी हल, इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात पर मुश्तरका तरबियत। T20 वर्ल्ड कप में ताउन और पाक श्रीलंका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि चाहते हैं दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेज से एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं। सिंध में भी मौसम का बड़ा बदलाव। गर्मी अपनी जगह बनाने लगी। बाज़ इलाकों में गहरे बादलों का राज, ठंडी हवाओं का डेरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गंबट, महरापुर, मीरपुर, माथेलो और कंडियारों में रात गए गरज चमक के साथ हल्की से तेज बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में मौसम का उतार चढ़ाव। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और गरज चमक की पेशगोई। कोयटा, चमन, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में बादल बरसने का इम्कान। गवादर में ज़ालाबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में सर्द और जज़वी अबरालूद मौसम मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। लाहौर के दर्जा हरारत में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 तक पहुंच गया। रमजान की आमद से कबल ही माफिया सरगर्म। कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर के बाजार महंगाई के तूफान में डूब गए। केला, सेब, माल्टा आम आदमी की दस्तरस से बाहर। अदरक और लहसुन हाथ से फिसलते जा रहे हैं। दाल, चीनी और सब्जी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी इंतजामिया के दावों के सहारे रिलीफ के मुंतज़िर शहरियों के घरेलू बजट की कश्ती हर रोज मजीद डूबती जा रही है। रमजानुल मुबारक के दौरान पंजाब में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महंगी चीजें बेचने वालों की दुकानें 3 दिन बंद करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, माह रमजान में महंगाई का जिन बाहर निकल आता है, अशिया की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। दुनिया भर में मुबारक माह को अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। कमिश्नर्स, डीसीज, इंतजामिया को अपना हिस्सा डालना है। पंजाब में अराजी कवानीन में तारीखी इस्लाहात। गवर्नर की जानिब से लैंड रेवेन्यू और तहफ़्फ़ुज़ जायदाद तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जारी। जमीन की मुंतकली अब मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगी। पटवारी को सिर्फ विरासती इंतकाल की इजाजत। कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
जाली शिकायत करने वालों के लिए 5 साल कैद और जुर्माना किया जा सकेगा। स्क्रूटनी कमेटी के जरिए गैर कानूनी कब्जे की निगरानी का नया निज़ाम नाफिज। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात आज जेनेवा में होंगे। अमेरिकी सदर का बिलवास्ता शिरकत का इंदिया। ट्रंप कहते हैं उन्हें तेहरान के साथ मुआहदे की तवक्को है। ईरान का भी पाबंदियों में नरमी के बदले मुआहदे पर गौर। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की IAEA सरबराह रफ़ाएल ग्रॉसी से मुलाकात। यूरेनियम अफसोस की मुआयना, इक़्तिसादी पाबंदियों और ख़लीज फ़ार्स में कशीदगी कम करने के इक़दाम पर गुफ्तगू। काम करो बातें ना करो, मेयर की बातें दावत तक महदूद। कराची के गार्डन और इस्लामाबाद के मकीन पानी की तलाश में खुद हैंडपंप लगाने पर मजबूर। सरकारी सप्लाई बंद। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की यकीन दहानियों के बावजूद शहरी अब पानी के ख्वाब देख रहे हैं। शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद अमलन कोई काम दिखाई नहीं देता। मिशन सुपर 8 तक रसाई। पाकिस्तान कल लीबिया से मैच खेलेगा। ग्रुप ए में टॉप पर रहने के बाद भारत के खिलाफ मैच पाकिस्तान के लिए सांप सीढ़ी वाला खेल बन गया। कौमी टीम का इवेंट की टॉप टीमों में आने से इवेंट से आउट होने का खतरा। रन रेट की वजह से पाकिस्तान के पास अगले राउंड तक रसाई का सादा फॉर्मूला मैच में कामयाबी। मैच बारिश की नजर हुआ तो 5 पॉइंट्स के साथ अगले मरहले में पहुंच जाएगा। सऊदी अरब में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से रमजान का चांद देखने की अपील कर दी है। सऊदी अरब में पहला रोजा कल होने का कभी इम्कान है। पहली तरावी आज होगी। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा।